आप एक पल के लिए सोच के देखिए कि आप गए हैं हॉस्पिटल और आपके सामने जो पेशेंट मौजूद है वो इस चीज़ का गवाही दे रहा है कि डॉक्टर साहब याद है आपको 10 दिन पहले मैं आया था और आपने एक दवाई लिखा था और उस दवाई को मैंने रेगुलर यूज़ किया और आज आपके सामने गवाही दे रहा हूँ कि मैं पूरा परफेक्ट तंदुरुस्त हो चुका हूँ। परफेक्ट। आप पीछे बैठे हैं, आपका बारी जब आता है आप जाते हैं वहाँ पे, आप बोलते हैं डॉक्टर साहब को कि साहब जी आप मेरे को वही दवाई दीजिए जो आपने वो जो पेशेंट आया था आपको गवाही दे रहा था उसको जो दवाई आपने लिखा है मेरे को भी दीजिए, मेरे को भी ठीक होना है। डॉक्टर आप पे हंसेगा क्योंकि वो आपसे प्रॉब्लम पूछने ही वाला था और आपने उसके पहले तो आपने सॉल्यूशन दे दिया। यार उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी थी, आपको एंजाइटी की बीमारी है, दोनों का बराबर मेडिसिन कैसे हो सकता है? मेरे को एक बात बताइए कि आप लोग, एक कॉमन सा चीज हो सकता है ना कि दोनों को बुखार है तो एक बुखार का टेबलेट होता है कि बुखार दब सकता है। बताया ना मैंने भी कि इंग्लिश की स्ट्रेटेजी कैसे इंप्रूव करनी है, वो स्ट्रेटेजी कहलाता है। अगर आप स्पेसिफिक होने का कोशिश करें तो कोई यूट्यूबर आपको बता नहीं सकता है क्योंकि आप बैठे हैं उत्तर प्रदेश में, हम बैठे हैं छत्तीसगढ़ में। आपका स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस क्या है ये मैं डिसाइड नहीं करूंगा, ये आप डिसाइड करोगे। और आप इतने डिपेंडेंट नहीं हो सकते। आपको क्या लगता है कि आपको कोई खाना परोस के दे देगा? और मुझे तो बड़ा शिकवा है उन लोगों पे जो मेरे से इंस्टाग्राम में बार बार एक सवाल पूछते हैं। ये स्ट्रेटेजी वाला सवाल आया था तो मैंने बोला कि नहीं, इस पे चर्चा कर लेते हैं। स्ट्रेटेजी हम बिल्कुल बताएंगे लेकिन एक जेनरिक स्ट्रेटेजी होगा, वो स्पेसिफिक नहीं होगा। कोई नहीं पता। सवाल आ रहा है, सवाल क्या है? पूछ रहे हैं लोग इंस्टाग्राम में कि सर एग्जाम डेफर हो जाएगा क्या, क्योंकि अब मुद्दा ये उठ रहा है कि एग्जाम डेफर हो जाएगा। मैंने पूछा कहाँ से खबर मिल रहा है? नहीं सर आपने भी एक वीडियो बनाया था और उससे पहले भी बहुत लोगों ने वीडियो बनाया है कि पोस्टपोनमेंट हो जा सकता है सर, डेफर हो सकती है एग्जामिनेशन। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि यार मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, इस पैंडेमिक में कोई भी चीज़ का प्रेडिक्शन करना बेवकूफ़ी होगी। आज हो गया ना आईपीएल डेफर, इतना बड़ा टूर्नामेंट डेफर हो गया। कितने बड़े बड़े एग्जामिनेशंस कैंसिल हो रहे हैं। मुझे तो मतलब अगर हो सकता है कि एसबीआई ने डेट्स फिक्स करके रखा होगा कि जून 6 को एग्ज़ाम कराना है या 12-13 को एग्ज़ाम कराना है, जैसे कि रूमर फैल रहा है। हो सकता है उसी डेट में एग्जामिनेशन हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तब उस दिन में ही होगा और अब से प्रेडिक्शन करना ये गलत होगा। 3 महीने पहले हमने बड़े बड़े एग्जामिनेशंस को फेस किया। एसबीआई पीओ दिया, आरआरबी पीओ दिया, आई थिंक दिसंबर में हो गया था सब कुछ। तो आप सोचिए ज़रा कि अब हम कौन सी स्थिति में हैं। तो ये भी नहीं बोलूँगा कि मैं एग्जामिनेशन नहीं होने के अपोज में हूँ या एग्जामिनेशन होने के अपोज में हूँ। मैं तो आपको यही बोलूँगा, आज भी जब लॉकडाउन का जो नोटिस आता है ना उसमें लिखा जाता है, आप देखिएगा पॉइंट्स में ठीक से पढ़िएगा, उसमें लिखा जाता है कि अभ्यर्थी यानी जो एग्ज़ामिनेशन देने जाएंगे, एग्ज़ामिनेशन सेंटर तक देने जाते हैं और देना चाहते हैं तो उनको एक वैलिड आईडी प्रूफ और एडमिट कार्ड दिखाना रहेगा। मतलब ये लोग इस पैंडेमिक में भी एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवा सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप चलेंगे तो फिर आप समझिए कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए। दैट्स इट, दैट्स सो सिंपल। और इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव एज मच एज आई एम इन्फॉर्म्ड कि हाँ एसबीआई पोस्टपोन हो गया है। अगर ऐसा कहा जाता ऑफिशियल नोटिस में तो फिर पोस्टपोन हो गया है। अभी से ये डिसीजन लेना कि पोस्टपोन हो जाएगा सर, आप देखते रहिए सर, ये गलत चीज़ है। अभी आपको पढ़ाई करनी चाहिए। और आप पढ़ाई कैसे करोगे? मॉक टेस्ट खरीद के। मॉक टेस्ट खरीदीजिएगा आप स्टूडेंट फरमाइश का, गो कोरोना कोड यूज़ करिए और ये कूपन कोड है, आप यूज़ करेंगे तो आपको प्रीलिम्स और मेंस और बैंकिंग, इंश्योरेंस, एसएससी सब कुछ मिल जाएगा। साथों साथ 50 मॉक टेस्ट का जो फॉर्मूला मैंने बताया है उसको कंप्लीट करने का कोशिश करिएगा। एंड मोर देन दैट टेलीग्राम में आपको आना ही है जहाँ पे आपको मटेरियल सब कुछ मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। और
इंस्टाग्राम में आप सवाल ऐसे ही पूछते रहें, हम इस चीज़ का जवाब ऐसे ही वीडियो बना के ही आप सभी को इत्तला करवाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर, लव यू ऑल। अपने सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नमस्कार।